क्लास 11th में या सेट्स में आज डिफरेंट आप 2 सेट्स पढ़ेंगे और कॉम्प्लीमेंट आप ए सेट पढ़ेंगे। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। ठीक, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। ओके, अगर कोई भी 2 सेट्स ना, ठीक है, ए और बी हो, लेट ए एंड बी आर 2 sets, then a minus b, then a minus b is the collection of those elements which is belongs to A and not in B ओके। और इसको हम जो है सिंबल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, आर ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी एक्स सच दैट एक्स इज इन ए, ओके, एंड एक्स इज नॉट इन बी। एकदम आसान, ठीक है। तो ए माइनस बी इस तरह डिफाइंड है, एंड बी माइनस ए में क्या होगा कि जो एलिमेंट बी में होंगे वो लिखे जाएंगे, लेकिन जो ए में होंगे वो नहीं लिखे जाएंगे। ठीक, बी माइनस ए में क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, आसान है। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, एग्जाम्पल देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। मान लीजिए ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4 हो गया आपका, 1 2 3 4। बी इज इक्वल टू मान लेते हैं, ठीक है। बी इज इक्वल टू मान लीजिए आपका आ गया है 2 4 6, ठीक, 2 4 6, ओके। देन फर्स्ट इज ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, एंड सेकेंड आपको निकाल लेना है कि बी माइनस ए। ठीक, तो ये दोनों हमको लिख देने हैं, ए माइनस बी माइनस ए। ए माइनस बी में वो लिखे जाएंगे जो ए में हों पर बी में ना हो। तो देखिए ए में 1 है, बी में है नहीं है, तो लिखिए 1। 2 देखिए ए में है, बी में भी है, तो 2 नहीं लिखा जाएगा। 3 ए में है, बी में नहीं है, तो 3 हो गया। 4 ए में है पर बी में भी है, तो 4 भी नहीं लिखा जाएगा। और उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है। 1 3 जो है ए में है और बी में नहीं है, तो आपका क्या होगा, ए माइनस बी 1 3 हो गया। बी माइनस ए जो बी में हो पर ए में ना हो, तो 2 ए और बी दोनों में है, 4 भी दोनों में है, तो सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसा है जो ए में नहीं है और बी में है। तो क्या हो गया आंसर इसका, 6 हो गया। ठीक,
ए माइनस बी हो गया। ठीक है, अब अगर हमको एक किसी में नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, टू सेट्स। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डेल्टा बी से। ओके, ए डेल्टा बी से, और ये होता है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, और ये होता है कि आपका ए माइनस बी, माफ कीजिएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ओके, ये बहुत ही कुल मिला के अगर डिफरेंस पढ़ लिए हैं हम, तो सिमेट्रिक डिफरेंस में जो है ए माइनस बी माइनस ए निकाल के दोनों क्या कर देंगे, यूनियन कर लेंगे। ठीक है, ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनियन होगा वो क्या हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए और बी हो जाएगा। इसमें भी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल इसमें भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए दिया गया हो ए इज इक्वल टू, मान लीजिए दिया गया 3 4 5, 3 4 5। ठीक, और बी इज इक्वल टू मान लीजिए 4 5 6 दिया गया है। बी इज इक्वल टू मान लीजिए दिया गया होगा आपका 4 5 6। ओके, तो बोला जाएगा व्हाट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए बी। ठीक है, क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे ए माइनस बी क्या होगा। ठीक है, बी ए माइनस बी क्या होगा, ए, ठीक है, ए माइनस बी लिख लेते हैं, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में देखिए हम कौन कौन से लिखेंगे, जो ए में हो पर बी में ना हो। तो क्या हो जाएगा, 3 हो गया आपका, 4 तो है और 5 भी। ठीक है, तो 3 हो गया। ओके, और बी माइनस ए देख लीजिए, बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए में देखिए बी में 4 है। ठीक, तो इसको जो है नहीं लिखा जाएगा। और उसके बाद बी में 5 जो है दोनों में है, तो नहीं लिखा जाएगा। 6 बी में है पर ए में नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। ठीक, अब ए डेल्टा बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ओके, इज इक्वल टू ए माइनस बी क्या आया आपका, 3 आया हुआ है। ओके, यूनियन बी माइनस ए कितना आया हुआ है, 6 आया हुआ है। ओके, तो आपका दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, 3 6 इक्वल टू 3 6, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लगा सकते हैं। अब जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स, इसको जो है हम वेन डायग्राम में थोड़ा सा जान लेते हैं। वेन डायग्राम में अगर हमको वेन डायग्राम पढ़ाना हो, मतलब जैसे अगर ए और बी 2 सेट्स हैं, ए बी जो है 2 सेट्स हैं, तो इसको जो है ए माइनस बी, ठीक है, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, ओके, 2 सेट्स, तो इनका जो है वेन डायग्राम क्या होगा, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी जो है वेन डायग्राम में इस तरह से लिखा जाएगा। मान लीजिए इनका जो है यूनिवर्सल सेट यू है। ठीक, तो सबसे पहले ए मान लीजिए ए हो गया और ये हो गया आपका बी। ठीक, दिस इज द ए, दिस इज द बी। ओके, और ए हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो जो ए माइनस बी में वही लिखा जाएगा जो सिर्फ ए में हो ना, बी और ए दोनों में होगा, इतना छोड़ दिया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक छोड़ दिया जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ ए वाला। ठीक है, दिस इज द ए माइनस बी, दिस पार्ट इज ए माइनस बी, यहीं पे लिख देते हैं, दिस इज द ए माइनस बी। ठीक, दिस पार्ट इज ए माइनस बी, दिस इज द ए
माइनस बी, ठीक है। और बी माइनस से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, बी माइनस से क्या हो जाएगा, इसमें भी यही मान लीजिए यूनियन है इनका, दिस इज द सेट ए, दिस इज द सेट बी, ठीक है, ए बी। तो जो इस ए वाला पार्ट है, जो ए वाला पार्ट है क्या है आपका, बी माइनस ए, ओके। तो ये इस तरह से हो गया आपका। अब देखिए, अगर हम इसमें जो है पढ़ते हैं कि जो सिमेट्रिक डिफरेंस है तो वो क्या होगा ना, सिमेट्रिक डिफरेंस वेन डायग्राम के माध्यम से अगर हम पढ़ें तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए मान लीजिए दो सेट्स का जो है यूनियन है, मान लीजिए दो सेट, एक मिनट ये सब गड़बड़ हो गया, ठीक। ये मान लीजिए है आपका यूनियन है दो सेट्स का, ये है आपका ए, दिस इज द सेट बी, ओके। तो जो इंटरसेक्शन होगा उसको छोड़ दिया जाए, जो बचेगा दिस इज द सेट ए, दिस इज द सेट बी, ठीक। तो जो ए पार्ट है एंड ए पार्ट, ठीक है, जो ए पार्ट है ये दोनों सिमेट्रिक डिफरेंस में आ जाएंगे, ठीक है, ये दोनों मिला के, ठीक है, ये दोनों मिला के क्या है, दिस इज द रिप्रेजेंटिंग ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है। इतना जो है ए पार्ट जो है प्लस ए पार्ट, ए है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ए एंड बी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये बहुत ही ईजी है, बस समझना है थोड़ा सा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ऑफ ए सेट, ठीक। अगर कोई भी सेट हो जिसका यूनिवर्सल सेट यू है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट ए, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए is represented by ए डॉट, ए डॉट, ए डैश बोल सकते हैं इसको, पढ़ा जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ही, ठीक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ही एंड डिफाइंड एज, ठीक है, बहुत ईजी है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या कर लेते हैं इसको, यू माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इन यू, बहुत ही यू माइनस ए अगर आप जानते हैं तो कॉम्प्लीमेंट ए जानते हैं, एंड एक्स इज नॉट इन ए, ओके, एक्स इज नॉट इन ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है ये, ओके, बहुत ही ईजी है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसमें भी यूनिवर्सल सेट आपको पता होना चाहिए, इसका जो है वेन डायग्राम जो है इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, इसका वेन डायग्राम, मान लीजिए कोई जो है एक यूनिवर्सल सेट है यू, और कोई सेट है मान लीजिए ए, ठीक है, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, और इसमें जो है सेट है एक ए, ठीक, दिस इज द सेट ए। तो जो ए होगा ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट होगा इक्वल टू, इसको आप समझ सकते हैं कि यू माइनस ए, ओके। इसमें जो है ये पूरे के पूरे आ जाएंगे, ये पूरा आ जाएगा, बस ए को छोड़ के, जो ए वाला पार्ट है इसको छोड़ के ये पूरा, ठीक है, ये आपका जो पूरा का पूरा पार्ट है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ए है, ठीक, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, ठीक है। तो इस तरह से है। अब इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल इसका देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें,
मान लीजिए कि u इक्वल टू आपका 1 2 3 4 5 6 हो जाए, 1 2 3 4 5 6। ओके, ए इक्वल टू मान लीजिए दिया गया है 2 4 6, ए इक्वल टू कितना दिया गया है 2 4 6। याद रखिए अगर इसमें ऐसा कुछ नंबर हो जो इसमें नहीं होगा तो ये यू माना ही नहीं जाएगा, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट होगा ही नहीं इसके लिए। देन कॉम्प्लीमेंट ए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यू माइनस ए। तो जो यू में हो पर ए में ना हो, जैसे हो गया आपका 1 2 है नहीं लिखा जाएगा, 3 4 है नहीं लिखा जाएगा, 5, ठीक है, उसके बाद 6 दोनों में है तो इसको नहीं लिखा जाएगा। तो 1 3 5 इस तरह से हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ओके, अब हम लोग जो है एक्सरसाइज लगाएंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ जो है डी मॉर्गन लॉ और भी कुछ चीज़ें पढ़ लेंगे। तो डी मॉर्गन लॉ जो है हम लोग पढ़ सकते हैं इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे।